हेलो एवरीवन, कैसे आप। मैं आपको वेलकम करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल पे। और ये हैं जो मैं सीरीज़ चला रहा हूं फॉर जेके एसबीआई अकाउंट असिस्टेंट। और ये हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सीरीज़ का वीडियो नंबर 11। और जो 10th वीडियो था, पहले हम उसका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन था कि रेवेन्यू इज एज्यूमेड टू बी रियलाइज्ड व्हेन, यानी जो हम रेवेन्यू रियलाइजेशन या रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट पढ़ा, उसके मुताबिक हम कब मानते हैं कि रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। तो ऑप्शन आर ए लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेस। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी इज गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड। ऑप्शन सी रेवेन्यू इज एक्चुअली रिसीव्ड। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। तो इसका जो सही आंसर है वो है व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव द रेवेन्यू अराइजेस। यानी कि ये नहीं है कि जिस वक्त हम पेमेंट रिसीव करते हैं या पे करते हैं वो हो गया रेवेन्यू रियलाइज्ड, बल्कि जब हम सेल करते हैं और सेल की ट्रांजैक्शन होती है, चाहे वो पैसे हम उसी वक्त लें या बाद में, तो उसी को हम कहते हैं रेवेन्यू रियलाइज्ड। यानी जब वो लीगली जो है क्लेम कर सकता है उसको, चाहे वो उसको उसी वक्त ले या बाद में। इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें ऑलरेडी हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं, आप जाके उनको देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर आई का बटन है, इस पर क्लिक करके आपको उनकी लिंक मिल जाएगी। बाकी ये इसका तीसरा वीडियो है कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसके बाद एक और भी वीडियो बन सकता है इस पर। तो फिलहाल हम इसमें देखते हैं कि इसमें कौन से कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। तो इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये है कि इट प्रोवाइड्स अस गाइडेंस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, यानी जो भी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करनी हो उसके लिए हमें ये गाइडेंस यानी रास्ता दिखाती है। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, यानी कि हमें कोई गलती ना हो जाए, हमें इसमें ख्याल रखना पड़ता है। और इसलिए इसको कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। और इसको कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस भी कहते हैं। और इसका स्टेटमेंट के मुताबिक ये है कि अ कॉन्शियस अप्रोच शुड बी अडॉप्टेड इन असर्टनिंग इनकम सो दैट प्रॉफिट्स ऑफ द एंटरप्राइज आर नॉट ओवर स्टेटेड। इसका मतलब ये है कि हमें गौर खोज से ऐसा अप्रोच अपनाना पड़ता है जिस वक्त हम इनकम असर्टन कर रहे हों, यानी इनकम कैलकुलेट कर रहे हों, ताकि जो प्रॉफिट्स हैं वो हम जो है ओवर स्टेट ना कर जाए। ओवर स्टेट का मतलब है कि उनको हम बढ़ा चढ़ा कर पेश ना कर पाए। वैसे अगर ऐसा किया तो ये जो है वी विल रिड्यूस आवर कैपिटल अननेसेसरली, और हम अपने इस कैपिटल को जो है अननेसेसरी रिडक्शन जो है वो ना हो, इसके लिए हमें ये करना है कि प्रॉफिट शुड बी रियलाइज्ड फर्स्ट बट नॉट लॉसेस। यानी कि अगर हमें कोई किसी एंटरप्राइज ने जो है उसने एसेट्स खड़ा किए, उसका जो कॉस्ट है वो अगर कुछ दिनों में उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, इसका मतलब है कि हम उस वक्त अगर दिखाएंगे कि प्रॉफिट हो गया। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि हमें तब तक प्रॉफिट नहीं लिखना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, जब तक ना हम पूरे उस एसेट या प्रोडक्ट उसको सेल करें। लेकिन अगर उसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है तो इसका मतलब है कि चाहे हम सेल करें या ना करें, लेकिन हमें लॉस जो है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें प्रॉफिट की ओर पेसिमिस्ट रहना चाहिए, यानी कि नेगेटिविटी दिखानी चाहिए प्रॉफिट्स की ओर, यानी हम इसको ओवर स्टेट ना करें। लेकिन लॉस की तरफ हमें पॉजिटिव यानी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए कि हाँ लॉस हो जाएगा। तो यही है कंजर्वेटिज्म, यानी इसमें हमें कंजर्व्ड रहना पड़ता है टुवर्ड्स प्रॉफिट्स बट नॉट टुवर्ड्स लॉसेस। और इसमें कुछ एग्जांपल्स है लाइक वैल्यूइंग क्लोजिंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ लोअर। यानी जिस वक्त हमें क्लोजिंग बैलेंस दिखानी हो स्टॉक की, चाहे वो हमें कॉस्ट प्राइस पे या मार्केट वैल्यू पे दिखाना हो, जो भी लोअर हो उस पर दिखाना है। और ये एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरा सेकंड एग्जांपल इज़ प्रोविजनस फॉर डाउटफुल डेबिट्स, यानी जो डाउटफुल डेबिट्स हो उनको हमें प्रोवाइड करना चाहिए। डिस्काउंट ऑन डेबिटर्स एंड राइटिंग इंटेंजिबल एसेट्स, और इंटेंजिबल एसेट्स में आते हैं जैसे गुडविल या पेटेंट राइट्स एट्सेट्रा। बट वी शुड नॉट मेक अ डिलिबरेट अटैम्प्ट, यानी कि डिलिबरेट अटैम्प्ट शुड बी डिस्करेज्ड, यानी इसमें हमें ये डिलिबरेटली नहीं करना चाहिए बल्कि अकॉर्डिंग टू रूल करना चाहिए। वरना जो हिडन प्रॉफिट्स है जिनको हम सेक्रेट रिजर्व भी कहते हैं वो हम जो है नहीं दिखा पाएंगे। तो यह है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। फिर है मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें इसका मतलब ये है कि हमें जो भी मटेरियल फैक्ट्स हैं, जो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं पेश करना हो, उसमें उसी पे हमें फोकस करना चाहिए। यानी मटेरियल फैक्ट्स ये डिपेंड करते हैं कि एक
फैक्ट में ये एक स्टेटमेंट में या जो भी हम फाइनल स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें जो वो फैक्चुअल है या नहीं, ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर एंड द अमाउंट इन्वॉल्व। याद रखना कि कैसी ट्रांजैक्शन है और कितनी, यानी अमाउंट कितनी हुई है, इस पे ये डिपेंड करता है। और कोई जो है फैक्ट मटेरियल फैक्ट तब है इफ़ द फैक्ट इज़ इन्फ्लुएंशियल फॉर यूजर्स, यानी ये एक फ़र्क या एक असर डालता हो किन पर, यूजर्स पे। यानी अगर हम वो फैक्ट पेश ना करें तो शायद यूजर्स को जो है नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इफ़ मनी इज स्पेंट ऑन क्रिएशन ऑफ एडिशनल कैपेसिटी ऑफ ए थिएटर देन इट इज़ अ मटेरियल फैक्ट बिकॉज इट विल इंक्रीज फ्यूचर इनकम। इसका मतलब इसका एक इन्फ्लुएंस रहेगा यूज़र के लिए, तो ये मटेरियल फैक्ट है। लेकिन व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल, यानी यहाँ पर अमाउंट आया है, व्हेन द अमाउंट इन्वॉल्व इज स्मॉल, फॉर एग्जांपल स्टॉक ऑफ इरेजर्स, पेंसिल्स, स्केल्स एट्सेट्रा, यानी जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं यानी स्टेशनरी एज ए स्टेशनरी इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें वो एज ए मटेरियल फैक्ट नहीं है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ सकता। तो ये जो है ये मटेरियल कॉन्सेप्ट हमें कहता है। तो फिर है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के मतलब ये है कि अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम द बाइस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर्स, यानी जो अकाउंटेंट्स या बाकी इस जो भी अकाउंटिंग में काम करने वाले हों वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को जो है बाइस फ्री बनाए, यानी इसमें अपनी हिसाब से जो है रिकॉर्डिंग ना करे। एंड दिस इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स और वॉचर्स, यानी कि ये जो है इसमें माकूल या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स या वॉचर्स प्रोवाइड जो है जो फाइनल स्टेटमेंट के साथ रखने पड़ते हैं, तभी ये जो है ऑब्जेक्टिविटी जो है मेंटेन रहेगी। तो इसमें जो है जो वोचर्स है इसमें हम रिसिप्ट मानते हैं जब हम मनी पे करते हैं कैश में, और इनवॉइस तब मानते हैं या डिलीवरी चालान तब मानते हैं जब हम उसको क्रेडिट पे करते हैं। और जब हमने जो है कॉस्ट कॉन्सेप्ट पहले वीडियो में मैंने आपको समझाया, उसमें मैंने बताया कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है वो इसलिए होता है कि उसमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन रहती है, लेकिन मैंने उसमें एक लिमिटेशन भी बताया था, वो ये कि जो हिस्टोरिकल कॉस्ट है वो टाइम होने के साथ साथ उसमें मार्केट वैल्यू जो है वो बदलती रहती है, इस तरह से वहाँ पर ऑब्जेक्टिविटी जो है मेंटेन नहीं रहती है, ये भी हमने पढ़ा है। तो अब हम नेक्स्ट हैं वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम किस निज़ाम के तहत अकाउंटिंग करते हैं। इसमें दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज़ डबल एंट्री सिस्टम एंड सेकंड इज़ सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इनको अब हम अलग अलग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो डबल एंट्री सिस्टम है इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में जो है आपको समझाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि एवरी डेबिट मस्ट हैव अ कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, यानी कि अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें जो है आप गिव एंड टेक प्रिंसिपल उसमें इस्तेमाल होता है, यानी कि अगर आपको यानी इसमें यह है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये है कि अगर डेबिट है इसका मतलब है वो कहीं पे क्रेडिट हो गया, अगर कहीं पे क्रेडिट हो गया है कुछ तो इसका मतलब है कुछ डेबिट हो गया है। ये है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, और इसी से डबल एंट्री सिस्टम वजूद में आया। एंड दिस सिस्टम इज़ कम्प्लीट एंड एक्यूरेट एंड इट इज़ आल्सो रिलायबल। ये कम्प्लीट भी है, एक्यूरेट भी है, और ये रिलायबल यानी इस पर जो है भरोसा किया जा सकता है। और इन एक्यूरेसीज अगर कोई हैं उनको हम चेक कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, यानी इस डबल एंट्री सिस्टम में हम पहले ट्रायल बैलेंस मतलब कि हम एक टेस्ट पहले करते हैं यानी चेक करते हैं, फिर हम उसको एक ओरिजिनल में जो है प्रिपेयर करते हैं। तो इस तरह से इसमें से जो भी इनएक्यूरेसीज होंगी उनको हम चेक कर सकते हैं। और दिस डबल एंट्री सिस्टम इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, ये आप याद रखना, बिग एज वेल एज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस। और जो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है इट इज़ नॉट कंप्लीट सिस्टम, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें फ्लॉज रहते हैं। और ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक आर मेंटेन्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड नो यूनिफॉर्मिटी इज देयर, इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, क्योंकि फॉर सम वन ओनली वन आस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, और कुछ फॉर अदर्स बोथ आर रिकॉर्डेड, बोथ आस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है। एंड दीज आर फॉलोड, दिस सिस्टम इज फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेसेस ओनली। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट इज विच कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। ऑप्शंस, ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन बी कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन सी सेफ्टी, ऑप्शन डी ऑल।
तो जो ऑब्जेक्टिविटी है ये तो नहीं है, कंजर्वेटिज्म इज़ करेक्ट आंसर एंड सेफ्टी ये कोई कंसेप्ट है ही नहीं, यानी प्लेइंग सेफ वो है कंजर्वेटिज्म, यानी इसमें हमें कंजर्वेड रहना पड़ता है। क्वेश्चन सेकंड इज मटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड्स ऑन डैश एंड डैश, यानी किन दो चीज़ों पे मटेरियलिटी ऑफ अ फैक्ट डिपेंड करती हैं। ऑप्शन ए ट्रांजैक्शन एंड अकाउंट, ऑप्शन बी नेचर एंड अमाउंट, ऑप्शन सी साइज एंड स्पीड, ऑप्शन डी लेजर एंड बुक कीपिंग। तो वो है, वो जाहिर सी बात है, वो नेचर एंड अमाउंट, इस पे मटेरियलिटी ऑफ फैक्ट हम चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन थर्ड इज अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी फ्री फ्रॉम द बायस ऑफ अकाउंटेंट्स एंड अदर्स, नेम द कॉन्सेप्ट, ये किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक है। ऑप्शन ए कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन बी ड्यूअल एस्पेक्ट, ऑप्शन सी ऑब्जेक्टिविटी, ऑप्शन डी नन। तो वो है ऑब्जेक्टिविटी। तो क्वेश्चन फोर इज अकॉर्डिंग टू कंजर्वेटिज्म रिडक्शन ऑफ कैपिटल टेक्स प्लेस इफ डैश और ओवरस्टेटेड। तो रिडक्शन ऑफ कैपिटल कब जो है हो जाता है, जब, तो ये हमें बताना है व्हेन, इफ प्रॉफिट्स आर ओवरस्टेटेड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लॉसेस, ऑप्शन सी डिस्काउंट्स, ऑप्शन डी एसेट्स। तो वो है प्रॉफिट्स, तो ये है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर ये ऑप्शन ए यानी प्रॉफिट्स। अगर हम उनको ओवरस्टेट कर जाएंगे तो हमारा जो कैपिटल है वो रिड्यूस, हम उसको रिड्यूस कर जाएंगे। तो फिर क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, इसका आंसर आप देना कमेंट बॉक्स में, बाकी हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डबल एंट्री सिस्टम। तो स्टेटमेंट्स क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इट इज़ बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज इट इज़ कंप्लीट एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो आपको चूज़ करना है कि इन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट कौन है। ऑप्शन ए ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ऑप्शन बी ओनली सेकंड इज करेक्ट, ऑप्शन सी बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं हम। बाकी ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाकी कमेंट ज़रूर करें, अगर कोई जो है अगर आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो उसके लिए लिखना। और बाकी जो है अगर इस चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी दबाएं, ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और आप घर बैठे प्रिपरेशन कर पाओगे। बाकी और भी सीरीज़ में इस पे चला रहा हूँ, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं, साइंस टेक्नोलॉजी हैं, करंट अफेयर्स हैं, तो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं। बाकी शुक्रिया।